viewers, once again welcome back on my YouTube channel Tally and Busy Assignments। Tally and Busy Assignments के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे जीएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसका नाम है जीएसटी फीचर्स। अब जीएसटी फीचर्स क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। हमने जीएसटी लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है आपका ग्रुप वाइज, कैसे इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में अगर जीएसटी लगा देते तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा अपने आप बाय डिफॉल्ट उसमें जीएसटी लग जाएगा। और एक होता है आइटम वाइज, यानी अगर आपके पास बहुत तरीके के डिफरेंट तरीके के आइटम हैं तो सबका जीएसटी रेट अलग अलग है, उस केस में आप आइटम वाइज जीएसटी का यूज करते हैं। और हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं जीएसटी फीचर्स टैक्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसका बिजनेस का जो मोटिव है वो एक ही है, यानी अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखता है तो ना तो वो आइटम वाइज जीएसटी क्रिएट करना चाहता है, ना तो ग्रुप वाइज करना चाहता है। बस चाहता है कि जैसे मैं कंपनी बनाऊं स्टार्टिंग में और उसमें जो भी जीएसटी रेट मैं उसमें फिक्स कर दूं तो वो ऑटोमेटिक चलता रहे, जो भी हमारे पास आइटम होगा हमें किसी में जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। यानी देखिए लिख रखा है फीचर्स टैग, यानी अगर आप जीएसटी में टैली में फीचर्स को ऑन करते हो तो वहीं पर आपको जीएसटी को लगाना है। ये हमारे पास असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में देख लेते हैं। हमारे पास एक बिजनेस का नाम है माइक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड है, एड्रेस है और वेबसाइट का नाम है, कुछ कैश बैलेंस और फर्नीचर का अकाउंट है। इसमें लिखा है कि कैलकुलेट जीएसटी पेबल बाय माइक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड फॉर फ्लोइंग ट्रांजेक्शन जीएसटी फीचर्स वाइज। यहाँ देखिए लिख रखा है जीएसटी फीचर्स वाइज है 28%। तो पहले हम इसके नाम से कंपनी बना लेते हैं, जिससे हमारे पास जीएसटी फीचर्स है वो भी नाम है यहाँ पर है। इसके नाम से मैंने टैली ओपन किया और जो भी डिटेल था मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल कर रखा हूँ, आपको यहाँ पर फिल करना है। और इसको कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए से ये सेव हो गया। जैसे आप सेव करोगे तो आपको पता है कि जीएसटी, तो पहले आपको जीएसटी को यस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, फीचर्स में आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ना तो कोई ग्रुप वाइज जीएसटी मेंटेन करना है, ना तो आइटम वाइज करना है, हमें फीचर्स वाइज करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का फीचर्स है। आप यहाँ स्टैच्यूट एंड टैक्सेशन पे जाओगे और यहाँ पर जीएसटी को यस करोगे। ये सब आपको आता ही होगा नॉर्मली। इसमें जो भी आपका जीएसटी नंबर है आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे मैंने एक जीएसटी यहाँ पर टाइप कर दिया है 07AA KPK 2963J1ZE, हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया है और इसको ई वे बिल को फिलहाल नो कर देते हैं। तो अब जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ देखिए दिखेगा फीचर्स में सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। आपको यहीं पर स्टार्टिंग में फिक्स कर देना है जीएसटी डिटेल को। और ध्यान रखना कि आपके पास एक ही तरह का जीएसटी रेट अवेलेबल होना चाहिए, यानी एक ही तरह का अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल करते हो जो भी आपका आइटम है तो आप यहाँ फीचर्स को यस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ यस करोगे तो आपसे पूछेगा कि हाँ आपकी कंपनी का नाम आ गया, तो डिस्क्रिप्शन में पूछ रहा है कि आखिर है क्या, तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और आपको एक HSN नंबर लिखना होगा, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख लिया है, ये हमारा टैक्सेबल होगा। और ये हमने यहाँ पे 28% दे दिया है जो कि असाइनमेंट में लिख रखा है, फीचर्स वाइज 28% हमने यहाँ पर लिख दिया है। और तो अपने आप सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे कंट्रोल ए से इसको सेव करना है। और यहाँ भी कंट्रोल ए करना है और यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। तो हमने क्या किया, फीचर्स को हमने ऑन कर लिया है। जब यहाँ असाइनमेंट में चलते हैं तो हमने यहाँ फीचर्स को ऑन कर लिया है। कुछ हमारे पास कैश बैलेंस है और पंजाब नेशनल बैंक का है, तो इसका फीचर हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेजर पे जाना है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में गए और लेजर में आपको पता है कैश का लेजर बना होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। और जो भी अमाउंट है यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे, 10 लाख में इंसर्ट कर दिया। फिर सेकेंड जो हमारे पास है वो है पंजाब नेशनल बैंक का है, तो इसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसे तो ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। तो हम क्रिएट पे गए और पंजाब नेशनल बैंक का हमने यहाँ बना लिया। और इसका जो अमाउंट है वो है आपका 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पर इंसर्ट हमने कर दिया और कंट्रोल ए से इसको सेव कर दिया। फिर हमारे पास फर्नीचर है यहाँ पे, तो फर्नीचर भी हमने यहाँ पर सेट करना है। फर्नीचर है वो 50,000 का है, तो फर्नीचर का लेजर भी हमने बना दिया और ये आपका जाएगा फिक्स एसेट्स में और 50,000 आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है आपको। तो और ध्यान रखना इस बात का कि जो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हमारा कैपिटल भी है, तो कैपिटल में भी हमें इसकी एंट्री करनी है। कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का देखो डिफरेंस दिख जाएगा, यानी जो भी हमारे पास पैसा लगाते हैं बिजनेस में लगाते हैं वो सब हमारा कैपिटल होता है बिजनेस के लिए। तो आप यहाँ ले लोगे कैपिटल 1150 आप यहाँ लिख दोगे और इसको सेव कर दोगे। तो देखिए वहाँ दोनों इक्वल हो गया। अब हम चलते हैं आगे।
अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि कैलकुलेट जीएसटी पेबल बाय द माइक इलेक्ट्रॉनिक, जो भी माइक इलेक्ट्रॉनिक का ये हमने ऊपर तक हमने इंसर्ट कर लिया है। अब हमें परचेज करना है, मिस्टर जय से परचेज करना है, लोकल दिल्ली से, जीएसटी नंबर इनका दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेजर बना लेते हैं। तो मैं मिस्टर जय का लेजर बना लेते हैं। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गए, लेजर पे गए और क्रिएट कर दिया मिस्टर जय। हम इनसे परचेज करें तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम लोग गए और यहाँ पर आपको पता है कि ये दिल्ली का है, लोकल देखे लिख रखा है यहाँ पे, लोकल स्टेट है हमारा, दिल्ली से हमने परचेज किया और जीएसटी नंबर आपका यहाँ पर दे रखा है। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे आप इसको रेगुलर करोगे, फिर आपको जीएसटी नंबर इंसर्ट करना होगा, जो यहाँ पर इस तरह से जीएसटी नंबर यहाँ पर दे रखा है। इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट करके सेव करना है, क्योंकि रेगुलर है यानी रजिस्टर्ड है, और इसको एंटर करके आप इसको सेव कर दोगे। मिस्टर जय का बन गया। इसी तरह से और भी लेजर है, जैसे हम यहाँ मिस्टर सुनील का बना लेते हैं, जिससे हम परचेज करेंगे, वो पंजाब का है। तो मिस्टर सुनील का भी हमने यहाँ बना लिया, और ये भी मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। यहाँ पर स्टेट आपको चेंज करना होगा, मैंने यहाँ पर पंजाब कर दिया है। उसके बाद आपको भी यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना होगा। ये लेजर हम ऑलरेडी बना के रखते हैं ताकि हमें बाद में ना बनाना पड़े। जो भी यहाँ पर जीएसटी इसको हमने इंसर्ट करना है, फिलहाल मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके कर रहा हूँ, आपको टाइप करना है। ये हो गया, बन गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से पहले फिलहाल तो हम लोग परचेज की बात करते हैं। तो हमारा कुछ आइटम है, जैसे पीस में है, डेल एलईडी है, ठीक है, एचपी एलईडी है। तो हमें क्या करना है, इन्वेंट्री वाउचर इन्फॉर्मेशन में जाना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, स्टॉक ग्रुप पे जाना है। इसके पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, या स्टॉक ग्रुप जरूरत नहीं है तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बना लेते हैं, जो हमारा पीसेज में। और यहाँ पर जो भी जीएसटी के अंतर्गत पीसेज आएंगे सिंबल, उसको आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, हमें जाना है स्टॉक आइटम पे, और जो स्टॉक का नाम है आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डेल एलईडी 22 इंच का है। डेल का एलईडी 22 इंच का है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और ये हमारे पीसेज में आ जाएगा। बस इसको आपको सेव करना है, क्योंकि हमें इसे परचेज करना है। जो सेकेंड आइटम है वो है एचपी एलईडी है, वो 21.5 इंच का है। तो हमें इसका भी एक बना लेते हैं, और ये भी हमारा पीसेज में रहेगा। और यहाँ पर को कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो भी जीएसटी हमने फीचर्स में एस कर रखा है। फिर हमारे पास HCL लैपटॉप है, i3 का है, तो इससे भी हमें एस बनाना है। तो HCL का हमने बना लिया i3, ये भी हमने पीसेज में रख दिया इसको, और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। फिर हमारे पास है लिनेबो लैपटॉप है i7 का, तो ये भी हमें बना लेना है। और यह सब हम परचेज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं डाल रहे हैं, और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको परचेज पे जाना है। तो हम परचेज करने वाले हैं, तो हम लोग परचेज पे गए, और पहले हम लोग यहाँ डेट चेंज करते हैं। जो परचेज का वो डेट है वो 1 मई है, तो इसको डेट को चेंज करते हैं। और देखिए लिख रखा है परचेज फ्रॉम मिस्टर जय लोकल दिल्ली दे रखा है, इतने हम सारे यहाँ प्राइस दे रखा है, और इसका डिस्काउंट 5% ऑन एबव आइटम। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट का एक कॉलम आपको ऐड करना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा, यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम नहीं आएगा, तो इसलिए आपको जाना होगा फीचर्स में। इसमें आपको जाना होगा इन्वेंट्री फीचर्स में, यानी इसके लिए आप F2 प्रेस कर सकते हो। तो आपको यहाँ देखिए मिलेगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आपको यस करना है बस, और कंट्रोल ए से यस करना है। जैसे हम कंट्रोल ए का डिस्काउंट का कॉलम एक अलग से इसमें ऐड हो गया है। और यहाँ पर इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर हम लिख देते हैं परचेज/100, और यहाँ पर पहले डेट भी चेंज कर लेते हैं। हमने कर लिया 1 मई कर लिया चेंज यहाँ पे। फिर आपको किससे परचेज करना है, वो हमें करना है मिस्टर जय से करना है। तो यहाँ पर हमें जय का है बना रखा है पहले से ऑलरेडी, तो जय का लेजर हमने सिलेक्ट किया, और एक परचेज का लेजर भी बनाना पड़ेगा, तो हमने परचेज का लेजर बना दिया। ये भी आपका परचेज अकाउंट में आएगा। यहाँ पर हम इसको गुड्स कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। यहाँ पूछेगा कौन सा है, तो हम लोकल से कर रहे हैं, तो हमारा होगा परचेज टैक्सेबल होगा, क्योंकि लोकल से कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, हम लोग परचेज कर रहे हैं डेल का एलईडी है, 22 इंच का है। तो यहाँ पर गए और हम लिख दिया डेल, जो 22 इंच का हमने बनाया था। वो कितना पीस परचेज कर रहे हैं, वो 10 कर रहे हैं, 9,500 का एक है।
और यहाँ देखिए डिस्काउंट का आपका कॉलम आ गया है, तो इसमें क्या करेंगे, ऑन एबव आइटम देखिए लिख रखा है, पूरे एबव आइटम पे 5% लगेगा, तो हमने क्या कर दिया 5% यहाँ पे लिख दिया, तो अपने आप क्या हो गया, डिस्काउंट आप जाएगा अपने आप यहाँ पे। आप देख सकते हो जैसे मैंने 5 लिखा, इसमें माइनस नहीं लगाना, तो अपने आप क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर आपका जो सेकंड बने वो एच पी एल ई डी है, वो 10 पीस है, तो हमें ले लिया यहाँ पर एच पी एल ई डी 10 पीस हमने ले लिया यहाँ पे, सॉरी 10 पीस है। यहाँ पर डेल का 20 था, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है, तो यहाँ 20 हमें लिखना है ऊपर पहले तो, और नीचे इसका लिखना है 10 लिखना है, और इसका जो प्राइस है वो गिवन है यहाँ पे। इसका प्राइस आप देख सकते हो हमारे पास है 9200, तो हमने 9200 में लिख दिया। इस पर भी हमने 5% यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया। अब हमें ये लोकल है तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा CGST का, CGST का हमने बना लिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में जाएगा, GST है आपका, और ये सेंट्रल टैक्स है, इसका लेजर आप कंट्रोल सी से और सी से बना सकते हो। तो अपने आप देखिए GST यहाँ पर हो गया। अब हमें बनाना है SGST का, तो ऑल्ट सी करेंगे, उसके बाद आप यहाँ बना सकते हो ऑल्ट सी करके SGST। ये भी आपका डिजिटल टैक्स है, GST में है, और ये स्टेट टैक्स यहाँ पर है, कंट्रोल से इसको सेव कर देंगे। तो अपने आप देखिए आप यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पर GST डिडक्ट हो गया। अगर आप इसका और भी डिटेल चेक करना चाहते हो तो आपको टैक्स एनालिसिस मिलेगा, ऑल्ट ए पर जाके आप ऑल्ट ऐप बंद करके इसको पूरी डिटेल को चेक कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको सेव कर दिया। फिर हमने परचेज करना है मिस्टर सुनील से, वो है इंटर स्टेट है, पंजाब से है, वो क्या है, वो भी है 1 मई और 2 मई को। यहाँ पर देखिए 2 एंट्री है, और लिख रखा है नोट डिस्काउंट 7.5% ऑन HCL ब्रांड, ओनली HCL पे है। तो यहाँ पे हमें 2 बार इसको परचेज करना पड़ेगा, 1 मई को और 2 मई को। तो यहाँ पे गए और हमने लिख दिया परचेज 200, और किससे परचेज कर, मिस्टर सुनील से जो इंटर स्टेट का है, और यहाँ परचेज करेंगे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, और हमें क्या परचेज करना, हमें करना है 10 पीस HCL का लैपटॉप है, तो हमने 10 पीस HCL का लैपटॉप हमें लेना है, तो 10 पीस लेना है। इसका जो प्राइस है वो है 19,500, 19,500 आपको लेना है यहाँ पे। और इस पर जो डिस्काउंट है ओनली HCL पे कहा गया है, 7.5% है ओनली HCL ब्रांड पे, तो हमने यहाँ पे ले लिया 7.5%, 7.5% हमने यहाँ पर ले लिया। और हमें यहाँ पर IGST का लेजर बनाना पड़ेगा, तो IGST का लेजर बनाने के लिए ऑल्ट सी हमने किया IGST। ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस है, GST है, और ये इंटीग्रेटेड टैक्स है, और इसे कंट्रोल से सेव कर दोगे तो अपने आप देखिए आपके पास IGST आ गया है, और इससे भी हमें यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट आइटम है वो है लिनेवो लैपटॉप है, मतलब 2 मई को, तो हम यहाँ से हम डेट चेंज करते हैं, 2 मई हमने कर लिया, और एक इन्वॉइस हमें दे दिया परचेज 500 दे दिया हमने। ये भी हम करेंगे मिस्टर सुनील से, और ये भी हम हमारा परचेज है, और ये भी इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है, तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल पर जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और हमारे पास जो ब्रांड है वो है लिनेवो लैपटॉप है, 15 पीस है, तो हमने यहाँ ले लिया लिनेवो लैपटॉप ले लिया i7 का, 15 पीस है, और इसका जो रेट है वो है 24,500, और इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ओनली वो HCL पे था, और IGST हमने बना लिया, और इसे कंट्रोल से सेव कर देंगे। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें GST को चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ GST R2 का आपको अगर चेक करना है स्टेटस, तो मैं यहाँ देखिए लिख रखा है मैंने अमाउंट, आप देखते हैं ये आता है कि नहीं, इस पर गए हम लोग, ठीक है। शॉर्टकट भी है इसका दोस्तों, D से देखिए होता है डिस्प्ले, O से होता है आपका स्टैचुरी रिपोर्ट, O प्रेस करना है, D से होता है, G से होता है GST, और GST R2 होता है जो परचेज के लिए होता है। जैसे आप इस पर जाओगे तो यहाँ पर आपको पहले डेट चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया यहाँ पर 1/4 से, ठीक है। तो आपको देखिए दिख गया 2/28/417 आपका ITC अवेलेबल है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख रखा है, यहाँ पर 2/28/417 ITC अवेलेबल है। और यहाँ देखिए लिख रखा है नोट में, इफ नो टैक्स नोट सो चेंज द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इन ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, तो देखिए मेरा भी शो नहीं हो रहा था, मैंने भी क्या किया, डेट यहाँ पे चेंज कर दिया। और यहाँ पे अगर देखो कोई मिस मैच होगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, तो हमारा कोई मिस मैच नहीं, बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। अब हम करते हैं स्केप, और हमें सेल करना है। तो अब नेक्स्ट पार्ट इसका है सेल का, सोल्ड टू मिस्टर चेतन चेतन इंटर स्टेट बिहार, तो इनका भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा।
तो लेजर बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे गए, लेजर पे गए और क्रिएट किया। तो हम सेल का लेजर बना रहे हैं, जिनको हमें सेल करना है तो हमें करना है मिस्टर चेतन को इंटरेस्टेड। तो मिस्टर चेतन का लेजर बनाते हैं। तो ये आएगा आपका संडे डेटर्स में। फिर आपको रेगुलर है, ये बिहार का है, इंटरेस्ट रेट है, बिहार सेलेक्ट किया हमने। और यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर बिहार का देना होगा जो इनका है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर जो बिहार का 10 से है, इसको हमने सेलेक्ट किया। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा और सेव कर दिया हमने। एक और लेजर बना देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वन है वो है मिस्टर विनय है, तो मिस्टर विनय का भी हम यहाँ लेजर बना लेते हैं। ये भी इंटरेस्ट रेट है, राजस्थान का है। तो मिस्टर विनय का हमने बना लिया संडे डेटर्स में ही। और यहाँ पर ये जो डीलर है वो राजस्थान का है, तो राजस्थान सिलेक्ट कर लिया। अभी इनका जीएसटी नंबर भी डालना पड़ेगा, तो राजस्थान का जीएसटी नंबर हम यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है और इसको सेव करना है। तो हमें लेजर बन गया। एक सेल का भी लेजर बना लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें बनाना पड़ेगा। तो सेल अकाउंट का लेजर हमने बना लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है, यानी हमें इसको सेल करना है। तो जैसे अकाउंटिंग वाउचर पे गए, तो सेल का शॉर्टकट है F8, तो हमने यहाँ इनवॉइस नंबर करना है। तो सेल कब हम कर रहे हैं, सेल हम कर रहे हैं 1 जून को कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है और 1 जून है, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। और रेफरेंस नंबर लिख दिया हमने सेल/100। और किसको सेल कर रहे हैं, तो वो हम सेल कर रहे हैं पहले मिस्टर चेतन को, जो बिहार का है। तो यहाँ पर मिस्टर चेतन को हमने सेलेक्ट किया, जो हमने अभी लेजर बनाया था। और सेल का भी हमने लेजर बना दिया था। तो हमें क्या करना है, ये इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल है। तो इंटरस्टेट जो भी सेल्स टैक्सेबल है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अब हमें करना है क्या सेल करना है। तो हम देख सकते हैं हमें जो सेल करना है वो है डेल एलईडी है, 22 इंच का 12 पीस है। तो डेल एलईडी 22 है, 12 पीसेस को बेच रहे हैं। इसका जो प्राइस है आपके पास वो है 10,200। 10,200 हमने यहाँ ले लिया। फिर जो नेक्स्ट वन है वो है एच पी एल ई डी है, 7 पीस है। तो हमने एच पी एल ई डी ले लिया है, 7 पीस हमने। इसका जो प्राइस हम इसको सेल कर रहे हैं वो है 9800 है, 9800 हमने यहाँ पर ले लिया। फिर जो नेक्स्ट आइटम है वो हमारे पास है लिनेवो लैपटॉप है, वो भी है 12 पीस। तो लिनेवो लैपटॉप हमने ले लिया, 12 पीस हमने ले लिया। और इसका जो प्राइस हमारे पास है वो है 26,500। तो 26,500 यहाँ पर ले लिया हमने। फिर अब आपको यहाँ पर ये आईजीएसटी का जे बनाना पड़ेगा, तो आईजीएसटी हमने ले लिया और इसको सेव करना है आपको। तो आप देख सकते हो, एक बार चेक कीजिए, तो सारा कुछ यहाँ पर आपका सही है, रेट भी सही है। और इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। दूसरी पार्टी है जो हम इसको सेल करें, उसका नाम है मिस्टर विनय है, वो हम 2 जून को कर रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर सेल पे हम लोग हैं 2 जून को, तो पहले डेट यहाँ चेंज कर लेंगे। तो मिस्टर विनय को करना है, मिस्टर विनय को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल से किया और सेल का लेजर हमने बना लिया। ये भी हमारा इंटरेस्ट रेट है, पंजाब का है। तो इंटरेस्ट रेट सेल्स टैक्सेबल हमने यहाँ पर कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिख रखा है, सॉरी, राजस्थान का इंटरेस्ट रेट, राजस्थान है, हमें सेलेक्ट करना है। सारा कुछ हम पहले लेजर बना चुके हैं। तो आपको करना क्या है, इस पे जाना है और इसमें सेल करना है। तो सेल क्या करना है आपको, डेल का एलईडी आपको सेल करना है, 22 इंच का है। तो डेल का एलईडी हमने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका जो पीस है वो 7 पीस हमें यहाँ सिलेक्ट किया हमने। और इसका जो प्राइस है वो 10,300, 10,300 रुपये है। फिर जो नेक्स्ट वन है आपका वो है एच पी एल ई डी है, वो है 3 पीस है। तो एच पी एल ई डी हमने ले लिया, 3 पीस हम इसको सेल कर रहे हैं। इसका जो प्राइस है वो है 9900 है। तो 9900 हमने यहाँ पर ले लिया, इसको पिक कर लिया। और जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास है एचसीएल का लैपटॉप है, सेल कर रहे हैं। तो हमने किया, एचसीएल का लैपटॉप हमने सेल किया। इसका जो क्वांटिटी है वो है 10 पीस है और 21,000 का है। और यहाँ पर देखिए लिख रखा है और 21,000 का है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक बात लिखा है कि इस पे डिस्काउंट भी हमें देना है। देखिए लिख रखा है डिस्काउंट 5%। तो यहाँ पर क्या करना है, 5% यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। इस तरह से आपके पास टोटल अमाउंट आ गया। और यहाँ पर भी आईजीएसटी हम लगा देंगे।
और दोस्तों अगर इसका डिटेल चेक करना है तो यहाँ पर ऑल्ट ए करके चेक कर सकते हैं, ऑल्ट F1 से चेक कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। कंट्रोल से इसको सेव कर सकते हैं। आप हमें क्या करना है कि जो सेल का है वो भी हमें आप डिटेल चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, हमें जाना है बाहर, करना है स्केप करना है, डी से डिस्प्ले हो गया, ओ से स्टैच्यूटरी रिपोर्ट हो गया, यहाँ पर क्लिक करोगे, जीएसटी पे जाओगे, जीएसटी R1 को आप देखोगे, तो यहाँ पर भी आपको पीरियड चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं, जो भी आप स्टार्टिंग से यहाँ तक डाल सकते हो, मैंने 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक डाल दिया, तो आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा 2,26,000 टैक्स अमाउंट आपका दिख जाएगा यहाँ पे, जो टैक्सेबल है। और यहाँ पर भी कोई एरर नहीं हमारे पास है, कोई मिसमैच नहीं है, तो आपके पास यहाँ जो टैक्स अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 226। यानी जब हमने इसको सेल किया तो हमारे पास जो टैक्स की कलेक्शन इतना आया, और जब हमने इसको परचेज किया था तो हमारे पास था 228। ठीक है, इस केस में देखो लिख रहा है टोटल ITC अवेलेबल है, यानी 228 का आप ITC ले सकते हो। तो इसका आप 3B भी देख सकते हो, इसमें एडजस्ट करके आपको दिखा देगा सारा कुछ कि एलिजिबल ITC आपके पास इतना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और मैंने इसका जो असाइनमेंट है इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप इसको वहाँ से देख के कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल चेक करना है ट्रायल बैलेंस का, तो आप ट्रायल बैलेंस में यहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑल्ट F1 के साथ कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस आपके पास आ गया 30,77,971 रुपये। और अगर आप बैलेंस शीट चेक करना चाहते हैं तो बैलेंस शीट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिख रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेज, जो आपको 1,533 रुपये मतलब आपको अभी पे करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है प्रॉफिट एंड लॉस, भी हम देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम गए और तो आप में यहाँ पर प्रॉफिट भी हमारे पास, नेट प्रॉफिट आया इतना आ गया हमारे पास। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख के कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।